जब भी भारत या दुनिया में कोई बड़ा फाइनेंशियल स्कैम या क्रिमिनल केस सामने आता है तो मीडिया हेडलाइंस लगभग एक जैसी होती हैं। खबरों में कहा जाता है कि आरोपी दुबई चला गया या दुबई में छिपा हुआ है। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में यह धारणा बन जाती है कि दुबई क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ प्लेस है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में दुबई क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देता है या फिर यह एक अधूरी और गलत समझ बनाई गई कहानी है। इस वीडियो में हम दुबई के लीगल सिस्टम, एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस, फाइनेंशियल रूल्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझेंगे ताकि मिथ और रियलिटी के बीच का अंतर साफ हो सके। दुबई एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब क्यों है? दुबई कोई सामान्य सिटी नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से दुबई इंटरनेशनल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ रियल एस्टेट, गोल्ड, ऑयल, एविएशन, शिपिंग और क्रिप्टो जैसे सेक्टर्स में हर दिन अरबों डॉलर्स का ट्रांजैक्शन होता है। जहाँ पैसा इतनी तेजी से मूव करता है, वहाँ इलीगल मनी भी सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुबई क्राइम को सपोर्ट करता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि लार्ज फाइनेंशियल एक्टिविटी हमेशा क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करती है। क्रिमिनल्स दुबई क्यों भागते हैं? साइकोलॉजिकल कारण। जब किसी क्रिमिनल को लगता है कि उसका स्कैम या क्राइम एक्सपोज होने वाला है तो उसका पहला लक्ष्य होता है विजिबिलिटी कम करना। दुबई एक ऐसी सिटी है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं और रहते हैं। यहाँ पॉपुलेशन इतनी डाइवर्स है कि कोई भी व्यक्ति क्राउड के बीच आसानी से हाइड हो सकता है। भारत जैसे देशों में मीडिया प्रेशर, सोशल प्रेशर और पब्लिक अटेंशन बहुत ज्यादा होती है, जबकि दुबई में क्रिमिनल को यह महसूस होता है कि वह भीड़ में गुम हो सकता है। यह साइकोलॉजिकल कंफर्ट क्रिमिनल्स को दुबई की तरफ खींचता है। एक्स्ट्राडिशन को लेकर सबसे बड़ा मिथ। अक्सर कहा जाता है कि दुबई एक्स्ट्राडिशन नहीं करता, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। दुबई एक्स्ट्राडिशन करता है, लेकिन यह प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होता। एक्स्ट्राडिशन कंट्री टू कंट्री ट्रीटी पर डिपेंड करता है और क्राइम की नेचर तथा एविडेंस की क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इंडिया और यूएई के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है, लेकिन दुबई की कोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स या पॉलिटिकल प्रेशर के आधार पर फैसला नहीं लेती। जब तक सॉलिड लीगल प्रूफ नहीं दिया जाता, तब तक एक्स्ट्राडिशन में डिले हो सकता है। क्रिमिनल्स इसी डिले को सेफ्टी समझ लेते हैं। दुबई का लीगल सिस्टम इमोशनल नहीं है। दुबई का लीगल सिस्टम इमोशंस या पब्लिक आउटरीच पर काम नहीं करता। यहाँ मीडिया ट्रायल की कोई वैल्यू नहीं होती। कोर्ट्स केवल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और वेरीफाइड एविडेंस को देखती हैं। अगर किसी केस में पेपर वर्क वीक है या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं हुई है, तो दुबई की कोर्ट एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है। यह क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस का हिस्सा है, जिसे अक्सर लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। फाइनेंशियल सीक्रेसी की पुरानी इमेज। पहले दुबई को शेल कंपनीज, अनोनिमस ओनरशिप और ऑफशोर अकाउंट्स के लिए जाना जाता था। इसी वजह से क्रिमिनल्स को लगता था कि वे यहाँ आसानी से इलीगल मनी पार्क कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ ग्लोबल प्रेशर बढ़ा है। FATF गाइडलाइंस, AML लॉज और स्ट्रिक्ट KYC रूल्स लागू किए गए हैं। आज दुबई में सस्पिशियस बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं और इलीगल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जाता है। इसलिए दुबई अब पहले जैसा फाइनेंशियल सेफ जोन नहीं रहा। लक्सुरी लाइफस्टाइल का इल्यूजन। दुबई की लक्सुरी लाइफस्टाइल भी क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करती है। एक्सपेंसिव कार्स, हाई एंड विलास और ग्लैमरस लाइफ देखकर क्रिमिनल्स को लगता है कि यहाँ पैसा दिखाना सेफ है। उन्हें यह इल्यूजन होता है कि लक्सुरी उन्हें पावरफुल और अनटचेबल बना देगी। लेकिन रियलिटी यह है कि जितनी ज्यादा विजिबिलिटी होती है, उतनी ही ज्यादा सर्वेलेंस भी होती है। दुबई अथॉरिटीज क्वाइटली ऑब्जर्व करती हैं और जब एक्शन होता है तो अचानक और स्ट्रिक्ट होता है। इंडिया से दुबई जाना इतना आसान क्यों है? दुबई इंडिया के सबसे पास इंटरनेशनल हब्स में से एक है। फ्लाइट्स इजीली अवेलेबल हैं, वीज़ास कंपैरेटिवली आसान हैं और इंडियन कम्युनिटी वहां पहले से बड़ी संख्या में मौजूद है। पैनिक सिचुएशन में क्रिमिनल के दिमाग में दुबई सबसे पहला ऑप्शन आता है। कई बार यह प्लान्ड एस्केप नहीं बल्कि डर में लिया गया क्विक डिसीजन होता है। मीडिया नैरेटिव और पब्लिक परसेप्शन। मीडिया अक्सर यह नहीं बताता कि आरोपी लीगल वीजा पर दुबई गया था या इन्वेस्टिगेशन उसके जाने के बाद शुरू हुई। हेडलाइंस सिर्फ इतना कहती हैं कि आरोपी दुबई भाग गया। इससे पब्लिक परसेप्शन बन जाता है कि दुबई क्रिमिनल्स को शेल्टर देता है। रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और अक्सर कोऑपरेशन क्वाइटली बैकग्राउंड में चल रही होती है। रियलिटी चेक। दुबई अब सेफ हेवन नहीं है। पिछले कुछ सालों में दुबई ने कई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को एक्स्ट्राडाइट किया है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ी है और फाइनेंशियल क्राइम्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। दुबई ने साफ सिग्नल दिया है कि वह क्रिमिनल्स का प्लेग्राउंड नहीं बनना चाहता। जो क्रिमिनल्स आज भी पुरानी इमेज के आधार पर दुबई भागते हैं, वे आउटडेटेड सोच पर काम कर रहे होते हैं।
दुबई नहीं, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी असली कारण है। सच यह है कि दुबई क्रिमिनल्स का सेफ हेवन नहीं है। दुबई एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिटी है जहां स्ट्रॉन्ग लॉज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लीगल प्रोसीजर्स साथ साथ चलते हैं। क्रिमिनल्स दुबई नहीं भागते, वे लीगल सिस्टम के गैप्स में छिपने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये गैप्स बंद हो रहे हैं, दुबई क्रिमिनल्स के लिए उतना ही रिस्की बनता जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि क्या दुबई को अनफेयरली ब्लेम किया जाता है। और ऐसी डीप एनालिसिस डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।